दोस्तों असलियत में जियोपॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए ये दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से यूएन को भेजे जाने वाले फंड में भारत ने करीब 54% की कटौती कर दी है। इसके अलावा भारत ने यूएनएससी में परमानेंट सीट की डिमांड की है और अगर भारत की इस डिमांड को माना नहीं गया तो भारत की तरफ से जो फंड कट किए जा रहे हैं इसे बढ़ा करके अभी जो 54% है इसे 75% तक भी किया जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है कि यूएनएससी जैसी बड़ी इंटरनेशनल बॉडी को इससे काफी बड़े झटके लगने वाले हैं और भारत की इस डिमांड को लेकर के भारत को अब कई बार धमकाने या फिर दबाने की कोशिश भी की जाएगी। अब देखते हैं कि भारत यहाँ पर किस तरीके से स्टैंड लेता है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहले यदि यूएनएससी की बात की जाए तो यह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर अभी 15 मेंबर्स है और 5 परमानेंट मेंबर्स है। परमानेंट मेंबर्स में यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूके शामिल हैं। इसके अलावा बचे हुए तमाम देश मेंबर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन फंड सभी देशों से यहाँ पर पहुंचता है। वैसे तो इस बड़ी इंटरनेशनल बॉडी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे ही शुरू की गई थी ताकि आने वाले फ्यूचर में बड़े डिसीजंस लिए जा सके कुछ परमानेंट मेंबर्स की मदद से। और आपके मन में सवाल आएगा कि भारत आखिर इसका मेंबर क्यों नहीं बन पाया, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है वो ये है कि जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी तो भारत का स्टैंड जो अभी रशिया है करंटली यूएसएसआर की तरफ बहुत ज्यादा था और इसी के कारण भारत को इसका मेंबर नहीं बनाया गया। इसके अलावा चाइना जैसे देश भी कई बार अपनी टांग अड़ा देते हैं, जिसके कारण अभी तक भारत इस बड़े इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर नहीं बन पाया है। और इसी इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जाते हैं जहां पर भारत अपना मत नहीं दे पाता क्योंकि हम परमानेंट मेंबर नहीं है। और अब भारत भी इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है, इसीलिए रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से जो भेजे वाले फंड है उनमें भारत ने कटौती कर दी है। पहली बड़ी कटौती की गई है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन की कटौती की गई है। भारत की तरफ से पहले जो करीब 380, 390 करोड़ तक का बजट दिया जाता था यूएन को, उसे घटा करके करीब सिर्फ 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इतनी बड़ी इंटरनेशनल बॉडी के अंदर भारत अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है और जैसे कि हमने बताया कि इसको लेकर के भारत के ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाएंगे। इसलिए इस समय भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि वो यूएनएससी में परमानेंट सीट के मेंबर बन जाए ताकि आने वाले जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डिसीजन हैं वहां पर इन सभी देशों की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। हाल इस फैसले के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये जियोपॉलिटिक्स किस मोड़ पर जाती है। आने वाले सभी अपडेट्स इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। यदि आपको इंटरनेशनल टॉपिक्स पर इसी तरीके के वीडियोस देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वैसे वीडियोस जरूर लाएंगे। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।